नमस्कार। एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नितांशा। विशेष में आज की शुरुआत हम झालावाड़ के भवानी मंडी से करेंगे, जहां अस्पताल खुद ही मरीज है और अस्पताल भवन की हालत जर्जर अवस्था में होने के कारण भी कभी भी बड़ा हादसा होने का डर है। ऐसे में मरीजों का क्या होगा? हम बात कर रहे हैं भवानी मंडी की, जहां एकमात्र कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय है, जो स्वयं बीमार है और पिछले 5 वर्षों से इस भवन की हालत जर्जर अवस्था में और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। ऐसे में मरीजों का इलाज कैसे होगा, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय। यहाँ भवानी मंडी स्थित औद्योगिक संस्थान, आरटीएम और छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयों सहित निजी विद्यालयों के करीब 6000 कर्मचारियों और उनके परिजनों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है, जिसके लिए यहाँ प्रतिदिन 100 से 200 श्रमिक और उनके परिजन अपनी बीमारियों के लिए दवाइयाँ लेने आते हैं। लेकिन आप इस भवन के हालात देखिए। मुख्य द्वार के अंदर घुसते ही छत से बारिश का पानी टपकता है। चिकित्सक के कार्यालय के अंदर भी बरसात का पानी टपकने से तरबतर हो जाता है। ऐसे में खराब हालात होने के कारण तिरपाल से ढककर बंद कर रखा है, जहां दवाइयां रखी हुई हैं। वहीं पीछे का भवन भी जर्जर हो चुका है, जो कभी भी चिकित्सकों पर काल बनकर टूट सकता है। आपको बता दें कि जब हमारे संवाददाता कवरेज करने के लिए जैसे ही अंदर जाने लगे तो कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया। कर्मचारियों का कहना था कि आप अंदर मत जाइए, किसी भी वक्त यह भवन गिर सकता है। ऐसे में भवन की स्थिति के चलते कर्मचारियों में खौफ बैठा हुआ है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इस भवन के क्या हालात हैं। इस पूरे भवन में कहीं बैठने की भी जगह नहीं है और डॉक्टर और कर्मचारियों को भय बना रहता है कि कहीं ये भवन गिर ना जाए। और मजे की बात तो यह है कि कई बार तो यहाँ भी रेनकोट पहनकर काम करना पड़ता है। क्या करें, ऊपर से टपक रहा है, पूरी छतें टपक रही है, तो काम करते टाइम भी रेनकोट पहनना पड़ता है। बिल्कुल। पूरी बिल्डिंग जर्जर है। पूरी बिल्डिंग की हालत कभी ऐसी बात, ऐसी कोई नजर आई स्थिति जगह कहीं जर्जर अवस्था में, कहीं कहीं बिल्डिंग या कोई दीवार गिरने की बात आई? पीछे का हिस्सा गिर सकता है और उसकी वजह से आगे भी हो सकता है नुकसान हो। तो आप लोगों को डर लगता होगा काम करने तो में? लगता है, स्टोर वगैरह बदले और जिस तरह से दवाएं पूरी ढकी हुई है चादर में और सारी दवाएं, हो सकता है पानी की वजह से खराब भी हो सकती है, तो इसके बारे में क्या है मतलब आपका कहना? वो जो सीम आएगी उसका तो फर्क पड़ेगा ही। ऐसा नहीं है कि इसके लिए यहाँ तैनात डॉक्टर्स ने प्रयास नहीं किया हो। इनके द्वारा मरम्मत कार्य के कई बार प्रस्ताव भिजवाए गए, लेकिन इस भवन की किसी को कोई चिंता नहीं है, चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। स्थिति बहुत चिंताजनक है। पूरी छत लीकेज करती है और भवन की पिछले हिस्से में दरारें आ रही है। 4 साल से मैं उच्च अधिकारी को लिख रहा हूँ। 2 बार इसका तकमीना मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग की अभियंता से तकमीना लेकर जयपुर भेज चुका हूँ मैं। ऊपर से क्या आश्वासन मिलता है? ठीक शीघ्र ठीक करवाने का आश्वासन दिया जाता है। कितने साल हो गए ऐसी स्थिति में? 4 साल से बिल्डिंग खराब हुई है और 2 साल से तो 2 साल को तकमीना भेजा था, लेकिन अभी तक ठीक नहीं किया गया। कितने मरीजों का भर है इस हॉस्पिटल में? मतलब कुल 20-25 हज़ार की आबादी इसको कवर करती है। कौन लोग हैं वो मरीज? मिल के मजदूर वर्ग लोग। तो राजस्थान टेक्सटाइल मिल को भी इसके बारे में कहीं आपने सूचना तो दी होगी कि जिस तरह से जनहानि कभी भी हो सकती है, जर्जर अवस्था दिखने को मिल रही है? नहीं, राजस्थान टेक्सटाइल मिल को नहीं दी हमने। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बिल्डिंग है ये। उनके अधिकारियों को, हमारे निदेशक को मौके को दी है। तो कभी किसी ने आके निरीक्षण किया इस बात को लेकर? नहीं, कोई निरीक्षण नहीं किया अधिकारी ने। तो कल से कोई जनहानि होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? ये हमने उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया। ऐसे में क्या किसी मरीज का इलाज हो पाएगा? लेकिन जब डॉक्टर और कर्मचारी ही मौत के साए में हो तो भला वो क्या इलाज कर पाएंगे? वहीं आला अधिकारियों को अपने कर्मचारियों की जान जोखिम से कोई सरोकार नहीं है। 87 के अंदर ये इसका निर्माण हुआ था। आज 25-26 साल हो चुके हैं, लेकिन ये पूरी जर्जर अवस्था में है। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के डॉक्टर रेनकोट पहनकर काम कर रहे हैं। चलते बारिश के दौरान यहाँ दवाइयाँ भी भीग चुकी है और यहाँ के मरीज भी परेशान हो रहे हैं। करीब राजस्थान टेक्सटाइल मिल के अंदर
5000 जो मजदूर हैं उनका परिवार यहाँ का स्वास्थ्य का लाभ उठाता है, लेकिन आज ये जर्जर अवस्था में पूरा बदहाली की ज़िंदगी जी रहा है। मैं लोकेश मोकाना, HBC न्यूज़। और जैसा कि आपने देखा कि भवानी मंडी का एक अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, जिसकी हालत बद से बदतर हो रही है। पूरी तरीके से सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर बात करते हैं भवानी मंडी के संवाददाता लोकेश से। जी लोकेश, बात की जा रही है भवानी मंडी के अस्पताल की, जिसकी हालत बद से बदतर हो गई है, लेकिन प्रशासन है कि उस और ध्यान नहीं दे रहा। इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? नितांशा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। निजी संस्थानों का काम करने वाला एकमात्र श्रमिक निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने वाला ये एक अस्पताल है, जो कि 86 में इसका निर्माण हुआ था और आज 25-26 साल इसके हो चुके हैं। लेकिन 5-6 साल से जो इसकी अवस्था जो नजर आ रही है, कभी भी जनहानि हो सकती है और यहाँ बहुत हालात बिगड़े हुए हैं। नितांशा, ये झालावाड़ जिले का भवानी मंडी औद्योगिक क्षेत्र का एक राज्य बीमा निगम है, जो कि 25 सालों से यहाँ स्थित है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहाँ एक राजस्थान टेक्सटाइल मिल है, जहाँ 5000 मजदूर काम करते हैं। उनके 20,000 जो उनके परिवार हैं वो इस इलाज का लाभ उठाते हैं, लेकिन वो भी आने में डरते हैं कि कहीं ना बड़ा आना हादसा हो जाए जिससे कि हमारी जनहानि हो। जी लोकेश, हम जानना चाहेंगे ये अस्पताल की नींव कब रखी गई थी? 86 में इसका निर्माण हुआ था जी, 86 में जी। आज जी लोकेश, 86 में इसका निर्माण हुआ था, अभी 2012 चल रहे हैं, काफी साल हो गए इसके लिए। तो आखिर क्या कारण है कि प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा, जबकि सरकार ने अस्पताल आम जनता के लिए बनाया था, लेकिन आम जनता ही इस डर से कि कोई बड़ा हादसा न हो जाए इसका लाभ नहीं उठा पा रही? बिल्कुल, यहाँ जो भी डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर ने कई बार अवगत कराया, प्रशासन अधिकारी को भी अवगत कराया और आला अधिकारी को भी कई बार लिख के लेटर दिया, लेकिन अभी तक ना तो कोई ने निरीक्षण किया यहाँ, ना आके झांका है कि कहीं ये हालात कभी ना देखे हैं इन्होंने। जी लोकेश, अभी मौजूदा हालातों को देखकर क्या लगता है कि आगे क्या प्रशासन वाकई आगे कार्रवाई करेगा या फिर से आंखें मूंदे बैठा रहेगा? हमने जब चिकित्सा प्रभारी से बात करी तो उन्होंने बताया कि हम तो किराए की बिल्डिंग ले लेंगे तैयार है, लेकिन कोई प्रस्ताव हमारे पास अभी तक आया नहीं है। अगर हम किराए की बिल्डिंग ले लेंगे तो हम सुचारू रूप से अस्पताल को चला पाएंगे। अब ये पूरा स्टाफ 10 का स्टाफ पूरा डरा हुआ है, कभी भी जनहानि हो सकती है यहाँ। जी शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थे भवानी मंडी से संवाददाता लोकेश। HBC विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर हम बात करें नागौर जिले के लाडनू उपखंड मुख्यालय के सरकारी अस्पताल की, जहां कहने को तो अस्पताल में 100 बेड हैं, लेकिन यहां मरीजों को डिस्पेंसरी जैसी भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं। किसी समय इस अस्पताल में मरीजों की भीड़ देखी जाती थी, लेकिन सुविधाओं के अभाव में मरीज अब निजी अस्पतालों में जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लाडनू राज्य सरकार में कृषि मंत्री हरजीराम बुर्डक का गृह निर्वाचक है, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बदहाल है। चलिए देखते हैं खास रिपोर्ट। प्रदेश की गहलोत सरकार आम आदमी की सरकार का दावा करती है। दावे के अनुरूप सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में पहल करते हुए आम आदमी के लिए मुफ्त दवा योजना लागू कर गरीब के लिए मुफ्त इलाज के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन आज सरकारी अस्पताल चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते बदहाल हो गए हैं। नागौर जिले का लाडनू अस्पताल भी बदहाली का शिकार हो गया है। आज यहाँ इलाज की नाम मात्र की सुविधा ही रह गई है और भगवान भरोसे चल रहा है अस्पताल। सरकारी हॉस्पिटल है, 100 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ डॉक्टरों की तो कमी है ही, साथ यहाँ लेडीज डॉक्टर की बहुत बड़ी कमी है और ऑपरेशन थिएटर है जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। चिकित्सक जो डॉक्टर है वो समय पर नहीं बैठते। यहाँ पीएमओ ने एक चार्ज लिया, सुजानगढ़ी जो डॉक्टर है वो सुबह आता है और दोपहर को यहाँ से गायब हो जाता है। और ये जो क्षेत्र का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ क्या सुविधाओं की क्या कमी है? आप सुविधाओं की तो डॉक्टर की कमी है और लेडीज डॉक्टर की कमी है
गायनिक सर्जन डॉक्टर नहीं है, बच्चों का डॉक्टर नहीं है, कमी तो बहुत सारी है। अभी तक 44 पद रिक्त चल रहे हैं टोटल कुल। नागौर जिले के लाडनू कस्बे में कहने को तो 100 बेडों का अस्पताल है, लेकिन इस अस्पताल की हालत पर गौर करें तो यह अस्पताल अब नाम मात्र का अस्पताल रह गया है। यहाँ चिकित्सकों के 28 पद खाली पड़े हैं, वहीं नर्सिंग कर्मी भी अब गिनती के ही बचे हैं। अस्पताल में कुल 44 पद रिक्त पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर सालों से ऑपरेशन थिएटर भी बंद पड़ा हुआ है और इलाज के नाम पर सिर्फ चंद चिकित्सक ही रह गए हैं। 70,000 की आबादी का शहर है। ये वैसे नागौर जिला का सबसे शांतिप्रिय और अच्छे व्यवसायिक शहर है, लेकिन यहाँ अस्पताल की ऐसी दुर्दशा है कि लंबे समय से महिला चिकित्सक नहीं होने से जितने भी डिलीवरी केसेज हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं और वहाँ पर उनके साथ में नॉर्मल डिलीवरी में भी 10-10 हज़ार रुपये खर्च आ जाते हैं। तो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत यहाँ का काम जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है अस्पताल का और 44 पद खाली होने के कारण से यहाँ कोई चिकित्सा सुविधा इस नगर के नागरिकों तो बच्चों तो औरतों तो नहीं मिल रही है। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री को चिकित्सा मंत्री को जाकर के ज्ञापन भी दिया। उसके अंतर्गत जिला कलेक्टर नागौर यहाँ जांच करने के लिए आया, उसमें उन्होंने यहाँ भारी अनियमितता पाई। लाडनू अस्पताल की बदतर हालत से आज आम आदमी की हालत दिन प्रतिदिन पतली हो रही है और आम आदमी निजी अस्पतालों में ठगा जा रहा है। वहीं जननी शिशु सुरक्षा की हालत भी यहाँ चिंताजनक है। यहाँ किसी भी इलाज के लिए आने वाले मरीज को मात्र प्राथमिक चिकित्सा तक नसीब नहीं हो पाती है। वहीं बीपीएल परिवारों के लिए तो यह किसी मुसीबत से कम नहीं है। तो पूर्ण रूप से यहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था है, न नर्सिंग स्टाफ है यहाँ पर और न कोई कैजुअलिटी की व्यवस्था है, क्योंकि हमारे यहाँ से मेगा हाईवे गुजर रहा है और अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर दिन ब दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। लेकिन जब भी कोई गंभीर अवस्था में यहाँ पे मरीज आते हैं या कोई एक्सीडेंट के लोग यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि सहज रूप से यहाँ पर इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है और एन जो भी डॉक्टर यहाँ होते हैं वो मरीज को थोड़ा सा मरहम पट्टी करके उसको जयपुर या सीकर के लिए रेफर कर देते हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि बिना इलाज के कई बार जो एक्सीडेंट में जो लोग घायल होते हैं वो अक्सर मर भी जाते हैं। तो जरूरत है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और विशेषकर आकस्मिक व्यवस्थाओं की ओर, क्योंकि मेगा हाईवे यहाँ से गुजर रहा है तो जो एक्सीडेंट होते हैं उन पर नियमित रूप से कैसे एक आकस्मिक चिकित्सा विभाग बनाया जाए जिसके माध्यम से लोगों को सहज चिकित्सा उपलब्ध हो सके और जो मरीज यहाँ पर आते हैं उनका गंभीर इलाज हो सके। बंद कर दिया जाए ना तो हम सब इसमें खुशी होंगे कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल दिखा सकते हैं। ये केवल नाम मात्र का हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या सुविधा नहीं है? एक्सरे मशीन आज पड़ी है, कम से कम 2 महीने से खराब पड़ी है। एमओ के लिए वहाँ जाना पड़ता है डीडोवाना, जो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। टोटली खराब है यहाँ पे, नया स्टाफ है पूरा। बहरहाल अस्पताल के सभी वार्ड खाली पड़े हैं। ऐसे में आम आदमी क्या करे? अब देखना यह होगा कि क्या इस अस्पताल के हालात सुधर पाएंगे। एक और जहां राज्य सरकार आम आदमी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की बात कर रही है, वहीं पे लाडनू के सरकारी अस्पताल के बदतर हालात सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। HBC न्यूज़ के लिए लाडनू से कमल किशोर चांदोलिया के साथ हनुमान तंवर। तो आपने जैसा कि विजुअल्स में देखा कि किस तरीके से 100 बेड होने के बावजूद भी सुविधाओं का अभाव है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयों का अभाव है। इस पूरे मामले को लेकर बात करते हैं डीडवाना के संवाददाता हनुमान से। जी हनुमान, बात की जा रही है अस्पताल की जहां पर सुविधाओं का अभाव है। बेड तो पूरी तरीके से उपलब्ध है, लेकिन जब डॉक्टर ही नहीं होंगे तो बेड पे प्रॉपर इलाज कैसे हो पाएगा मरीजों का? इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? जी निशान साहब, यहाँ हालात बड़े ही बदतर स्तर के हैं। लाडनू का सरकारी अस्पताल है, उसमें अव्यवस्थाओं की भरमार है। जी चिकित्सकों के कुल 28 पद यहाँ पे रिक्त है, जिनमें से 44 पद रिक्त है, जिनमें से 28 केवल चिकित्सकों के हैं। जी वहीं यहाँ पे जो वर्तमान में